नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं कर्नल उत्कर्ष राठौर। बेलगाम खाकी वर्दी। जी हां, आज इसी विषय पर बात करेंगे। 11 अगस्त को एक सेवारत सैनिक जो छुट्टी पर घर आया था, जयपुर के एक थाने में कोई 6-6:30 बजे सुबह जाता है। प्रयोजन, गत रात उसके मित्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया था उसकी पैरवी के लिए। कोई आधा घंटे के अंदर बात कुछ ऐसी बिगड़ती है कि इस सेवारत सैनिक को पुलिस वाले नंगा करके पीटते हैं, और तब तक पीटते हैं जब तक कि वो कह नहीं देता पुलिस आर्मी की बाप है। जी हां, पुलिस आर्मी की बाप है। मामला तूल पकड़ता है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर हस्तक्षेप करते हैं, तब जाकर के कहीं दोषी पुलिस वाले लाइन हाजिर होते हैं। आइए उड़ीसा चलते हैं। 14 सितंबर की रात एक सेवारत मेजर अपनी मंगेतर के साथ कार में कहीं से लौट रहे थे। रास्ते में कुछ मंचलों ने उन्हें रोका और छेड़छाड़ की। इसकी शिकायत लेकर के वो भुवनेश्वर के भारतपुर पुलिस स्टेशन आधी रात को गए। कोई आधे घंटे में बात कुछ ऐसी बिगड़ती है कि मेजर को हवालात में बंद करते हैं, उनकी मंगेतर को अलग कमरे में बंद करते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं, दुराचार करते हैं और अपमानित करते हैं। सुबह 6 बजे तक ये काम चलता रहता है। मामला तूल पकड़ता है। 15-16 तारीख को मजबूरन पुलिस को अपनी शिकायत वापस लेनी पड़ती, और हाँ, पुलिस वालों ने इतनी देर में मंगेतर के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली थी। ऐसा क्यों होता है? याद रखिए, जब जब पुलिस भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना के जवान, JCO या अफसरों के साथ बदसलूकी करती है, मारपीट करती है थाने में, वो उन्हें नहीं मारती व्यक्तिगत तौर से, वो भारत की सशस्त्र सेनाओं की छवि को पीटती है, उनकी छवि धूमिल करती है। और भारत की सशस्त्र सेनाओं की छवि आज भी भारत के जनमानस पे सबसे अच्छी है, बेदाग है, भरोसेमंद है। इस बारे में हमने बात की कर्नल रणबीर सिंह भदौरिया, पैराचूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस से। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि पुलिस और आर्मी के बीच कई ऐसे वारदात हुए हैं जिसमें पुलिस ने आर्मी वालों के ऊपर हाथापाई की है। आर्मी ने कानून के मुताबिक काम किया है और उसकी रिपोर्ट दायर की है, पर पुलिस ने इसके बावजूद उनके साथ बदतमीजी का सलूक किया है। एक बात सोचने की है कि हर एक देश की, हर एक प्रदेश की पुलिस अलग अलग तरह से कार्रवाई करती है, जबकि आर्मी एक आर्मी एक्ट के नीचे काम करता है। IPC वहां भी है, पर हर एक स्टेट की पुलिस अपने अपने विचारों के, अपने अपने कमांडरों के, अपने अपने IGO के मुताबिक काम कर रही है। उड़ीसा में जो इंसिडेंट हुआ है जिसमें एक ऑफिसर और उसके एक महिला दोस्त के साथ बदसलूकी की गई है, उसका पूरा देश उसके विरोध में खड़ा है। न्याय होना चाहिए और इसमें कोई दो राय नहीं है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, मानने वाली बात है। इन सब चीजों को दूर करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि रेगुलर पुलिस और आर्मी के बीच में, पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच में लाइजन होना चाहिए।
और ये लाइसेंस छोटे लेवल से लेकर के सबसे ऊपर लेवल तक होना चाहिए। ये एक रेगुलर फीचर होगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक इस तरह की वारदातें होती रहेगी। दूसरी बात, पुलिस को यह पता होना चाहिए कि वो किसी भी आर्मी सर्विंग आर्मी सोल्जर को, जेसीओ को या ऑफिसर को कभी भी अरेस्ट नहीं कर सकते हैं छोड़ के 2 धाराओं के अंतर्गत, मर्डर और रेप। इन दोनों धाराओं के अंतर्गत अगर वो आते हैं तो वो उनको अरेस्ट कर सकते हैं, और तब भी उनको सबसे पहले डीएम को इत्तला करना होगा। अगली बात यह है कि जहां पर भी ये इंसिडेंट होते हैं उन इंसिडेंट की जड़ तक उसकी तहकीकात होनी चाहिए, और जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस को यह पता होना चाहिए सबसे पहले कि वो एक पब्लिक सर्वेंट है, और एक पब्लिक सर्वेंट होने के नाते उसके पुलिस स्टेशन में जो भी आ रहा है वो किसी कार्यवश आ रहा है। जिस प्रकार से कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो अपनी बीमारी दूर करने के लिए जाता है, उसी प्रकार पुलिस स्टेशन में जो आदमी या औरत आती है वो अपना दुखड़ा या अपना दुख दूर करने के लिए आ रही है। ये बात पुलिस वाले जब तक नहीं समझेंगे तब तक कि इस तरह की कार्रवाइयां होती रहेंगी। डॉक्टर के पास भी पेशेंट आता है, कई दफे बदतमीजी से बिहेव करता है, पर इसका मतलब तो ये नहीं कि डॉक्टर उठ के उसको चांटा मार देता है या भगा देता है। बिना अपना संयम खोए हुए डॉक्टर आगे कार्रवाई करता है और मरीज का इलाज करता है। उसी प्रकार से पुलिस को भी अपनी कार्रवाई पे ध्यान देना पड़ेगा। और मैं ये बताता हूं, जब तक पुलिस अपना एक्ट चेंज नहीं करेगी, जब तक पुलिस आईपीसी तो उन्होंने एक कर दिया है कि सबके लिए एक ही लागू है, पर आप चले जाइए हर एक प्रदेश में, हर एक प्रदेश की पुलिस अलग अलग तरह से कार्रवाई करती है। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस ऐसा क्यों करती है और क्यों कर सकती है। कानून बिल्कुल साफ है। इस मामले में आर्मी एक्ट बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। सिवाय रेप और मर्डर के इन 2 धाराओं के अलावा किसी भी चार्ज में अगर भारतीय सशस्त्र सेना का कोई भी पकड़ा जाता है, पुलिस सिंपली उसको डिटेन कर सकती है और नियरेस्ट मिलिट्री हेडक्वार्टर में उसे हैंडओवर कर सकती है। जी हाँ, कागजी कार्रवाई कर सकती है, अपने पूरे कागजात बना सकती है। अगर ये धाराएं और ये चीज़ इतनी साफ है तो पुलिस मारपीट पर क्यों उतारू होती है। इसके अलावा आपको याद दिला दूं, जब बिहार में नशाबंदी शुरू हुई थी तो रेलवे स्टेशन के बाहर जब भी जवान छुट्टी पे घर आते थे तो पुलिस पार्टी उनका इंतज़ार करती थी, सामान खुलवाती थी और उसमें से बरामद शराब की बोतलें जब्त करके उन्हें हवालात में डाल देती थी। सारी दुनिया को पता है कि कोई जवान जब घर आता है छुट्टी के दौरान तो उसे शराब मिलती है। नशाबंदी कानून का फायदा उठाते हुए उन्होंने न जाने कितने जवानों को परेशान किया। तो बात यह हो रही थी कि पुलिस क्या कर सकती है। पुलिस की कर्तव्य है कि कभी भी कोई सशस्त्र सेना का जवान किसी बात से अगर पकड़ा जाता है तो उन्हें नियरेस्ट मिलिट्री हेडक्वार्टर को सूचना देनी चाहिए और जवान को मिलिट्री हेडक्वार्टर में हैंडओवर कर देना चाहिए। दूसरी चीज़, उसे उसके पकड़े जाने की सूचना अपने हायर हेडक्वार्टर कम से कम ज्वाइंट कमिश्नर को देनी चाहिए। अगर जवानों के रिश्तेदार या फैमिली या उनकी लड़कियां किसी कारणवश पकड़ी जाती हैं तो उनके अभिभावकों को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं किया जाता। और दूसरी चीज़ ये है कि पुलिस हमेशा से आर्मी को ये कहती आई है
कि हमने बड़ी सख्त कार्रवाई की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाइन हाजिर करना कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती। आप एक पुलिसमैन को थाने से हटाकर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में भेज रहे हैं। उसके वेतन भत्ते पर, उसकी ड्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हंसता हुआ चला जाता है और हम समझते हैं उसे बहुत बड़ी सज़ा लग गई। तो पुलिस पार्लेंस में लाइन हाजिर, सस्पेंशन, ये आए दिन का खेल है। सस्पेंशन जब तक इन्वेस्टिगेशन न हो, और इन्वेस्टिगेशन किसके फेवर में हुआ नहीं हुआ उसका फल कभी पता नहीं चलता। तो रेड ओवर ग्रीन इस बात में मांग करता है कि अगर इस तरीके के कोई बदसलूकी सामने आती है तो पुलिस को विक्टिम की एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और दोषी पुलिस वालों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए और ऐसे केसेस की फास्ट ट्रैक में सुनवाई होनी चाहिए। नहीं तो ये वारदातें बढ़ती जाएंगी और हायर हेडक्वार्टर्स और सीनियर ऑफिसर्स जो हमेशा से जूनियर जवानों, जेसीओज और अफसरों को हिदायत देते रहते हैं कि कानून का पालन करें, कानून का पालन करें, अच्छी बात है, लेकिन उन्हें साथ में इनके बीच में पनपते हुए रोष को भी देखना चाहिए। जूनियर ऑफिसर्स, जेसीओज और जवान के बीच में एक रोष पनप रहा है और ये रोष किसी दिन फूट न पड़े, ऐसी हमें आशंका है।